हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 11th और 12th के जितने भी मैथमेटिक्स यानी जितने भी मैथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, लेकिन जो बायो से स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में आएंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत काम आने लगेगा डेरिवेटिव करते समय आज जो बताने वाला हूँ, लेकिन 12th वालों के लिए एक मैथ में चैप्टर ही आएगा इसका, ठीक ना। उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, अवकलन। अवकलन से संबंधित हम लोग सभी प्रश्नों को आज क्या करने वाले हैं, सभी फार्मूलेस को जानने वाले हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अवकलन के सूत्रों के बारे में। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अवकलन के सूत्र सब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे सामने दिख रहा है। देखिए, क्लास 11th और 12th, 11th वालों के लिए भी थोड़ा बहुत काम आने वाला है और 12th वाले के लिए, 12th के लिए तो भरपूर काम आने वाला है। बात करने वाले हैं हम लोग अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं ये क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फार्मूला पहला क्या है, डी बाई डी एक्स। इसको पहले पढ़ते किसके, यानी डी बाई डी एक्स, यानी एक है ना एक्स के रिस्पेक्ट में एक का अवकलन, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक का अवकलन क्या होता है, जीरो। यानी एक का अवकलन एक्स के सापेक्ष, हिंदी में है, हिंदी मीडियम से सापेक्ष बोलेंगे। एक्स के सापेक्ष एक का अवकलन हमेशा हमारा जीरो। कैसे होता है बताते हैं। देखिए, यदि कोई भी अचर राशि आ जाए उसका अवकलन हमेशा जीरो होता है। अचर राशि के लिए हमारा अवकलन हमेशा जीरो, ठीक है। अगर एक है तब भी जीरो, दो है तब भी जीरो, कोई संख्या है उसके लिए जीरो। अगर ए बी सी डी भी आ जाए अचर राशि हो तो उसका भी अवकलन हमारा जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए, अब x का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा एक होता है। कैसे होता है, अगर यहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों का सेम है अवकलन, मतलब अवकलन निकालना तो एक होगा। यदि यहाँ x है यहाँ भी x है, अगर ऐसे हो जाए यहाँ y और यहाँ भी y रहे, यानी y के सापेक्ष y का अवकलन हो जाएगा, वो भी एक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखिए क्या, x पे पावर n का जो अवकलन होता है, n आगे चला जाता है और पावर में से एक हटा देते हैं, यानी n x पे पावर n माइनस 1 होता है। e पे पावर x का अवकलन जो हमारा होता है e पे पावर x ही होता है। बात करते हैं a पे पावर x का अवकलन, x के सापेक्ष a पे पावर x का अवकलन। तो क्या a पे पावर x का अवकलन होता है a पे पावर x log e पे पावर होता है a पे पावर x का अवकलन a पे पावर x log e पे पावर a, ठीक है। चलिए, अब x इनवर्स का अवकलन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। x इनवर्स का अवकलन हमारा क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं अंडर रूट एक्स का। x के सापेक्ष अंडर रूट x का जो हमारा अवकलन होता है 1/2 कड़ी में x होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार इस फार्मूले का आप लोग जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले लॉग एक्स का। x के सापेक्ष log x का जो हमारा अवकलन होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। और sin x का जो हमारा अवकलन होता है x के सापेक्ष cos x होता है। क्या होता है, cos x। cos x का अवकलन हमारा x के सापेक्ष dx के सापेक्ष होता है हमारा क्या, -sin x होता है, ठीक है। tan x का जो हमारा अवकलन होता है, tan x का अवकलन हमारा होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। cosec x का अवकलन जो हमारा होता है माइनस में होता है। देखिए, c से जितने भी स्टार्ट होंगे, c से cos आया, c से cosec आएगा, वो माइनस में, यानी cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का अवकलन हमारा क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। sec x का sec x का अवकलन हमारा क्या होता है, तो sec x का अवकलन हमारा होता है sec x इंटू 10x। sec x का अवकलन sec x इंटू 10x। अब बात कर लेते हैं हम लोग cot x का अवकलन। तो cot x का अवकलन ये भी c से स्टार्ट हुआ तो माइनस में होता है cosec स्क्वायर x। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर साइन सिंपल में था, cos भी, tan भी, cosec भी और sec सब सिंपल। अब इनवर्स वाला आ गया है, तो इनवर्स में क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष हमारा होता है 1 बाई अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos इनवर्स x का होता है सेम साइन इनवर्स वाला ही होता है, यहाँ प्लस में होता है कि यहाँ माइनस में हो जाएगा, -1 बाई होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x की बात करें अवकलन, तो 1 बाई होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात कर रहे हैं cot इनवर्स x का अवकलन d बाई
dx, यानी x के सापेक्ष कॉट इनवर्स x का अवकलन होता है। तो tan का जो होता है वही कॉट का भी होता है, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है, -1 हो जाएगा 1 + x²। तो कितने, ये जो फार्मूले हमने लिखे, अभी कुछ और फार्मूले हैं, एक बार आप लोग इस फार्मूले को लिख लीजिए और समझ जाइए, उसके बाद आप याद कर लीजिए फार्मूला। तो आप कैलकुलस में अवकलन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, 12th इंटर में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, आराम से आप लगा सकते हैं। चलिए आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद कुछ और प्रश्न मतलब फार्मूले बच रहे हैं उसको लिख देते हैं, जगह नहीं है इसको इरेज करेंगे फिर से लिखेंगे। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ, इरेज करके मैं जा रहा हूँ। अब अगला जो फार्मूला बचा उसको लिखना। चलिए जब फार्मूला आप याद कर लेंगे मैथ में, देखिए मैथ का स्टूडेंट जो होता है तभी फार्मूला अगर उसको याद रहता है तो क्या करता हो, प्रश्न को लगा देता है और कॉन्सेप्ट उसका बढ़िया रहे। फार्मूला याद रहेगा तो मैथ का कोई सवाल लगा सकते हैं आसानी से, और कॉन्सेप्ट रहे आपके पास। चलिए मैंने क्या लिखा था लास्ट में, कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का। अब अवकलन बच गया हमारा dy/dx, अगर ऐसे हो जाए, सेक इनवर्स एक्स का बचा था d/dx, कॉसेक इनवर्स एक्स का बचा था, ठीक है। अब क्या है, d/dx से कॉसेक, मान लीजिए u × v हो तब, फिर फिर इधर बता देंगे और जो बचेगा dy/dx क्या हो जाए, u × v आ जाए, फिर आ जाए यहाँ पर dy/dx u/v आ जाए, और आ जाए dy/dx u + v आ जाए, dy/dx u - v। चलिए वहां पर हमने कितने किए थे, कॉट इनवर्स एक्स तक चले थे। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वह होता है 1/x √, होता है x² - 1। वो भी जो हमारा x होता है मॉडुलस के अंदर होता है, ठीक है। x 1/(x √x² - 1 होता है, ठीक है। और सेक का सेम सेक इनवर्स एक्स का ही अवकलन जो होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का भी, लेकिन ये प्लस में, यहाँ पर माइनस में, लेकिन इसमें मॉडुलस नहीं, यानी x² - 1। ये हमारा क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया -1/x √x² - 1, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार का दिया हो u × v, कोई दो एक ही साथ दिया हो संख्या, उसका अवकलन कैसे करेंगे, संख्या नहीं कोई नंबर ही मान लीजिए दिया हो, कोई u × v हो, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले को लिख के, इसको पहला मान लें, ये पहला है समझिए, दूसरा है, तो पहले को लिख के यानी u को लिख के, ठीक है, पहले को लिख के डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरा का। दूसरा हमारा क्या है v, ठीक है। पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएशन, यानी ये हमारा फार्मूला बन गया। पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखे पहले का। अगर ऐसे नहीं समझ आए अंकों से तो इसको पहले को लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, x के सापेक्ष किसका, दूसरे का, ठीक है, प्लस दूसरे को लिखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले का। दोनों एक ही फार्मूला, आपको समझाने के लिए इसने u दिया था तो पहले u लिख दिए, वही इसमें रख दिया है, ठीक है। अगर u × v दो मल्टीप्लाई में आया तो उसका क्या करते हैं, पहले को लिख के दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिख के पहले का अवकलन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था। सेम वही बात यहाँ पर dy/dx u × v है, आप इसको कमेंट में बताइएगा क्या होगा, सेम यही है। देखिए u × v आप लगाइए, बताइएगा क्या होगा कमेंट में हमको, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाए तब, अगर डिवाइड में आ जाता है तो क्या करते हैं, देखिए हर को लिख के यानी v, हर को लिख के अंश का डिफरेंशिएशन करते हैं, v को लिख के यानी u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। माइनस हर को लिख के अंश का, माइनस अंश को लिख के हर का डिफरेंशिएशन, यानी u को लिख के v का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर करते हैं, यानी v का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। एक बार और जानिए,
अगर डिवाइड में होगा u इंटू बी तो क्या करते हैं, हर को लिख के अंश का डिफरेंशिएशन माइनस लगाते हैं, अंश को लिख के हर का डिफरेंशिएशन अब बटे हर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बीच में प्लस आ जाए माइनस आए, अगर बीच में प्लस आ गया तो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स का u का बीच में प्लस है तो प्लस, डी वाई ओवर डी एक्स किसका v का। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस का अलग निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स किसका u का माइनस डी वाई ओवर डी एक्स v। ये हमारे क्या हो गए फार्मूले। ठीक है, कितने फार्मूले हो गए, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे सभी को हमने क्या किया है, लिख दिया है। मतलब अवकलन के जितने भी फार्मूले थे उसको मैंने शायद लिख दिया, कुछ ही फार्मूले बचे होंगे जो मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक ना, आप इतने फार्मूले इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक आध दो प्रश्न हो जाए मतलब फार्मूले पर, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्या करूंगा, एंड कर दूंगा और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक आध दो प्रश्न हो जाए इस पे। चलिए इसको एज कर देते हैं और प्रश्न की तरह चलते हैं। अब एक आध दो प्रश्न हो जाए। चलिए मैं 5 प्रश्न आपको समझाता हूँ। एक प्रश्न, अगर मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स हो, यहाँ पर 5 दिया, इसका आंसर। दूसरा मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स हो, क्या हो 6x मान लीजिए हो। ठीक है, तीसरा डी वाई ओवर डी एक्स हो, यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, 3 प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। देखिए x के सापेक्ष 5 का अवकलन करना है, तो मैंने आपको फार्मूला में जस्ट बताया हल करते समय। देखिए मैंने आपको फार्मूला में बताया किसी भी अचर राशि के लिए जो हमारा अवकलन होता है क्या होता है, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ देखिए x के सापेक्ष 6x का अवकलन करना है ना, तो ध्यान दीजिए पहले हल करते समय हम क्या करेंगे, क्या है डी वाई ओवर डी एक्स दिया है 6x। ठीक ना, तो क्या करेंगे इसको, 6x का अवकलन हमारा क्या होगा, देखिए अचर पद को तो हम बाहर कर लेंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स 6 को हम यहाँ पहले लिख लेंगे, बाहर कर लेंगे और केवल अवकलन किसका करेंगे, x का। ठीक है ना, अचर पद को बाहर निकाल देते हैं और जो बचता है उसका अवकलन हम लोग कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ 6 है, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। आप समझे यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार और समझिएगा। अगर किसी मतलब कोई चर राशि के साथ इसमें अचर राशि आ गया, जैसे 6 हमारा अचर राशि है तो अचर राशि को बाहर निकाल देंगे, जैसे 6 को हमने बाहर निकाल दिया और जो x बचा था उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है और 6 बचा था, 6 × 1 बराबर 6, आंसर हो गया। अब देखिए x स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका अवकलन क्या होगा, हल। इसका अवकलन क्या होगा देख लीजिए, जस्ट आप देख लीजिए इसका अवकलन x पे पावर n की तरह एक काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए x है, x पे पावर n, हमने जस्ट आपको बताया अभी फार्मूले में कि यदि डी वाई ओवर डी एक्स हो और x पे पावर n हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, पावर आगे चला जाता है और पावर में से 1 घटा देते हैं, यानी n x पे पावर n -1। यानी इसका भी करेंगे तो क्या, पावर क्या है 2 है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे और x स्क्वायर है, इसका जब अवकलन करेंगे तो पावर आगे चला आएगा, 2 आगे और क्या x के जगह x है, 2x पे पावर क्या हो जाएगा n -1, यानी 2 - 1। अगर इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 2 में से 1 जाए 1, अगर इसको हल कर दे तो कितना आ जाएगा, 2x से हमारा क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 2x। यानी इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो हम इसके फार्मूले हो चुके हैं, अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।